आज हम एक नया ज्योतिषी वीडियो ले रहे हैं दोस्तों। और आज का वीडियो है दोस्तों, ज्योतिष में अनेक प्रकार के राजयोग बनते हैं और लगभग 300 राजयोग महत्वपूर्ण है। बाकी तो काफ़ी अलग अलग तरीके से अपने लोग बना देते हैं, लेकिन आज हम एक विशेष राजयोग की चर्चा करेंगे जो गजकेसरी राजयोग से दूसरे नंबर पर आता है। इसका नाम है पद्म सिंहासन योग। पद्म सिंहासन राजा का सिंहासन होता है और पद्म सिंहासन योग मतलब एक बहुत सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट सिंहासन योग होता है, वैसा यह योग है दोस्तों। तो इसमें क्या परिभाषा है, इसके क्या जो है सब कैसे बनता है, क्या पावर होता है, उसके बनने से क्या लाभ मिलता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया कि ये पद्म सिंहासन योग की चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों। और पद्म सिंहासन योग के लिए हमने ये एक काल पुरुष की कुंडली का चित्र बनाया है, जो 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो खाली संख्या छोड़ी है वो हमने इसलिए नहीं लिखी है कि इन भावों का कोई महत्व नहीं। जिन जिन में ये नंबर लिखे हुए हैं उन भावों में ये योग बन सकता है, तो इसलिए हमने वही संख्या लिखी है, लेकिन इस तरह से। अब परिभाषा के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परिभाषा ये सिंहासन योग क्यों कहलाया गया है। देखिए, कुंडली के अंदर ये जो केंद्र भाव हैं 1, 4, 7, 10, ये राशि नहीं है, भावों की संख्या, राशि की बात नहीं कर रहे हैं। 1, 4, 7, 10 ये सिंहासन के 4 पाए हैं। कोई भी सिंहासन या कुर्सी होती है उसके 4 पाँव होते हैं, 4 पाए हैं। तो ये 4 पाए हैं सिंहासन के, और ये 5 और 9 है, ये हत्था है कुर्सी का, जो हाथ रखने का हत्था होता है, ये हाथ रखने का हत्था है। और ये जहाँ 2 लिखा हुआ है, ये धन भाव है कुंडली का। ये सिंहासन के ऊपर जो छत्र होता है राजा के, या झंडा फहराता है, उसका रूप है। ये सिंहासन जो कैसे बना, केंद्र के 4 पाँव, ये हत्था, हाथ रखने का हत्था, और ये छत्र, राजा का छत्र 2 नंबर, ये इसकी परिभाषा है कि ये इस तरह से बनता है। अब ये कैसे बनेगा, इसके लिए सरल सा सूत्र है कि कर्म जो है, और आप जो भाव जिंदगी में जो कुछ करोगे उसी से ही आप महान बनते हो। भाग्य तो कुंडली में लिखा हुआ, वो लिखा कर लाए हो, लेकिन आपको इस जन्म में भी कर्म करने पड़ेंगे जब वो भाग्य जो है, उस भाग्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 10वां घर होता है कुंडली का, जहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये कर्म भाव है, और इस भाव के स्वामी को कर्मेश बोलते हैं। आपकी कुंडली में इस घर में राशि कुछ भी हो, लेकिन ये 10वां घर कहलाएगा। आपकी कुंडली में इस घर में कौन सी राशि है, 1 से लगा करके 12 तक, अगर वो राशि जो यहाँ बैठी है उसका स्वामी, मान लीजिए यहाँ पे बुध की राशि है, मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, मान लो, तो कौन सी राशि बनी, मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी कौन सा होगा, बुध। तो आपको ये देखना है कि इस राशि का स्वामी कहाँ पे बैठा है। यहाँ पे उदाहरण में हम बता रहे हैं, 3 नंबर राशि है, मान लीजिए घर 10वां है, 10वें घर को कर्म भाव बोलते हैं, कर्म भाव के मालिक को कर्मेश बोलते हैं। तो 3 नंबर राशि का जो मालिक जो बुध है वो कर्मेश कहलाएगा। वो कहाँ बैठा है, अब इसमें 3-4 कैटेगरी है। अगर ये कर्मेश केंद्र में बैठा हो, यानी या तो यहीं बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, बीच के घरों में केंद्र भाव में अगर कर्मेश बैठा है, यानी इस उदाहरण कुंडली में बुध जो है, मिथुन राशि है, मान लीजिए 3 नंबर राशि है, उसका मालिक बुध है। बुध या तो यहीं बैठा है, या यहाँ बैठा है, या यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो ये सर्वोत्तम पद्म सिंहासन राजयोग बनेगा। उसके बाद अगर यहाँ नहीं है तो त्रिकोण कौन सा होता है कुंडली में, ये और ये, इसको आप लाइन खींचेंगे तो ये ऐसा बनेगा, 1, 5, 9, ये त्रिकोण कहलाता है। तो ये पहला घर है जो त्रिकोण में भी आता है, केंद्र में भी आता है। तो यहाँ के बाद में यहाँ और यहाँ भी अगर कर्मेश बैठा है, कौन सा, बुध। यहाँ पे मिथुन राशि का उदाहरण हमने लिया था, मिथुन राशि का बुध अगर बीच में नहीं बैठा है, तो यहाँ और यहाँ बैठा है, तो भी पद्म सिंहासन योग बनेगा। उसके बाद में एक और स्टेज है, तीसरी कैटेगरी भी है, अगर इसका स्वामी यहाँ बैठ गया, धन भाव, ये धन भाव है कुंडली का, यहाँ बैठ गया तो भी बनेगा।
केंद्र में बैठा हो यानी 1 4 7 10 में बैठा हो, या त्रिकोण में बैठा हो 1 5 9 में बैठा हो, या धनेश, ये धन भाव के मालिक धनेश धन भाव में 2 नंबर में बैठा हो, तो ये पद्म सिंहासन योग बनेगा दोस्तों। सिंपल सी बात है, रिपीट कर देता हूँ। 10वें भाव में जो राशि है उसका स्वामी यानी दशमेश 1 4 7 10 में बैठा हो, 5 और 9 में बैठा हो, या 2 नंबर में बैठा हो, तो ये बनेगा। अब इसका बल अलग अलग तरीके से देखा तो षड बल होता है, हर ग्रह के 6 बल होते हैं, 6 बल होते हैं। अगर षड बल में अगर मजबूत है तो आपको 100% उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर षड बल में मजबूत नहीं है, 5 बल ही है, 4 बल है, 3 है, 2 है, 1 है, तो उसी हिसाब से इसका लाभ जो है नहीं, पद्म सिंहासन योग का लाभ जो है वो आपको उसी अनुसार कम या ज़्यादा मिलेगा। षड बल में देखिए कुछ चीज़ें आती है, स्थान बल, हर ग्रह अपने स्थान पर मजबूत होता है, तो वो स्थान बल देखना है। दिग्बल देखना है, कुछ ग्रह जो होते हैं वैसे ही दिग्बली होते हैं, जैसे गुरु यहाँ पे दिग्बली होता है फर्स्ट हाउस में, यहाँ पे शनि दिग्बली होता है, तो दिग्बल देखना है। फिर जो है काल बल देखना है, काल मतलब दिन को या रात को जन्म हुआ है, शाम को या सुबह जन्म हुआ है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। चेष्टा बल, वो किस तरफ जा रहा है, अगले भाव में जाने की उतारू है तो चेष्टा बल होता है। दूसरा दृष्टि बल है, क्या वो अपने किसी खुद की राशि पे दृष्टि कर रहा है तो दृष्टि बल हो जाता है। और नैसर्गिक बल होता है, हर ग्रह का एक नैसर्गिक बल होता है, 6 तरह के बल होते हैं। तो वो ये जो है कर्मेश यानी यहाँ पे बुध जो है वो कितना बलवान है, और फिर इन राशियों में इन भावों में बैठा है तो वो जो है अति बलवान कहलाएगा। ये पद्म सिंहासन योग में बनता है इस तरह से। अब पद्म सिंहासन योग है तो मिलेगा क्या, उससे क्या प्राप्त होने वाला है, तो ये हम आज बता देते हैं आपको। एक तो आदमी बुद्धि का प्रकांड ज्ञाता होता है, मेहनती होता है, मोटिवेशनल स्पीकर होता है, मोटिवेशन करने वाला जो मोटिवेटर होता है, मोटिवेशन स्पीकर होता है, वो लोकसभा के स्तर भी हो सकता है। लीडरशिप क्वालिटी होती है, और धन कमाने के अनेक प्रकार के उनको विद्या आती है, मल्टी स्किल्ड होता है, वो अनेक प्रकार से धन कमा सकता है। आध्यात्मिक होता है, अच्छा सलाहकार होता है, काउंसलर होता है, ज्योतिष वास्तु का ज्ञाता हो सकता है। तो ये चीज़ें उसको जो ये पद्म सिंहासन योग वाला आदमी अगर है, जो ऐसे हम ये सूत्र अगर आपके कुंडली में लागू हो रहा है तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो ये बहुत ही बलवान योग है दोस्तों, पद्म सिंहासन योग। आज हमने चर्चा की, सरल सा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, आपकी कुंडली में देख लीजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो हमारे से एक ऐसे ही विद्वान ज्योतिष से चर्चा कर लीजिए, कुंडली में ये बन रहा है तो उसका लाभ उठाइए। और इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए आगे से आगे, जिससे अनेक लोगों को फ़ायदा हो। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।